Hello students, how are you all? I hope you are doing well. आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 11th क्लास के जेई एडवांस के जितने भी पीवाईक्यूज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं मेंस के लिए, क्योंकि आजकल आपको पता है मेंस में जेई एडवांस के जो पुराने पीवाईक्यू है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जेई मेंस 2026 के लिए। ठीक है, चलो पहले क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करते हैं। 11th क्लास के करते हैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा बीटा जो है वो रूट है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर। इसका रूट कौन है, अल्फा एंड बीटा। तो मुझे यहाँ से पता लगता है कि अल्फा और बीटा का सम कितना हो गया, पी हो गया। इक्वेशन नंबर 1। जो एक इक्वेशन और दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर, इसके रूट क्या है, अल्फा बाई टू बी टू बीटा। तो इसका मतलब अल्फा बाई टू प्लस टू बीटा इज इक्वल टू क्यू। इक्वेशन नंबर 2 सही है क्या। अब मुझे ये पता है कि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की। और किस में दे रखी है, टू पी माइनस क्यू, क्यू माइनस पी, पी माइनस क्यू, मतलब आर की वैल्यू पी एंड क्यू में लेके आनी है। सोचो जरा, आर को अपने को, ये जो आर है ना, इसको अपने को पी और क्यू में लेके जाना है। क्लियर है क्या, लेके चलते हैं। देखो इस इक्वेशन का रूट भी अल्फा है और इस इक्वेशन का रूट क्या है, अल्फा बाई टू। सेटिस्फाई करा दो। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस पी अल्फा प्लस का आर, क्योंकि अल्फा इसका क्या है, रूट। इसका अल्फा बाई टू है तो ये हो जाएगा अल्फा बाई फोर माइनस का क्यू अल्फा बाई टू प्लस का आर इज इक्वल टू जीरो। देखो इस वाले इक्वेशन को देखो दोबारा, इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। ये तो इक्वेशन ऐसे कैसे थ्री, ठीक है, इसको सोल्व करो। अल्फा स्क्वायर, क्लियर, ये हो जाएगा माइनस का टू क्यू अल्फा प्लस का फोर आर इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 माइनस कर दो, कर दो। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, ये कितना बचेगा, टू क्यू अल्फा माइनस पी अल्फा। तो अल्फा आ जाएगा कॉमन, टू क्यू माइनस पी माइनस का फोर अल्फा प्लस का, माइनस का फोर आर प्लस का आर, हो जाएगा इज इक्वल टू, इज इक्वल टू में ले जाएंगे तो माइनस का थ्री आर मतलब थ्री आर, थ्री आर। ठीक है, क्या हो गया, थ्री आर। एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, क्लियर। एक ये देखो, जब हम इसको देख रहे हैं तो मुझे पता है कि अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो और इक्वेशन नंबर 2 इसमें से माइनस कर दो, तो मुझे अल्फा की वैल्यू किसमें मिल जाएगी, पी एंड क्यू में। और अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर की। निकालो, अल्फा प्लस बीटा बराबर पी, और ये कितना है, टू से मल्टीप्लाई कर दो इसको। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा टू अल्फा टू बीटा टू पी। टू अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, पी अल्फा बाई टू। टू बीटा में टू बीटा गए जीरो, और टू पी माइनस क्यू। क्लियर है क्या, यस सर। अल्फा इज इक्वल टू हो गया टू पी माइनस क्यू इंटू टू बाई थ्री। इस इक्वेशन को यहाँ पुट कर दो, देखो डायरेक्ट किसकी वैल्यू आएगी, आर की। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, तो हो जाएगा टू बाई नाइन, टू पी माइनस क्यू, टू क्यू माइनस पी। तो ये अपना क्या है, आंसर। और ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 1 है। बेसिकली हमने देखा क्या, कि अपने को आर को जो पी एंड क्यू में लाना है, तो जैसे भी अपन लेके आ सकते हो वो अपन ने कैलकुलेशन अलजेब्रा लगाया। ठीक है, ऐसे ही हम आगे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का है। किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कि जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, अपने में दे रखा है कि फॉर एनी इंटीजर के अल्फा के, अल्फा के ये दे रखा है, वेयर आईटा तो पता ही है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। इसमें देखो क्या है, अगर मैं के की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो के अल्फा टू माइनस अल्फा वन, सिग्मा का मतलब प्लस, अल्फा थ्री माइनस अल्फा टू, एंड सो ऑन। लास्ट क्या पुट करना है, अल्फा की वैल्यू 12, तो ये हो जाएगा अल्फा थर्टीन माइनस अल्फा की 12। यही तो होगा, ऐसे चलेगा। डिवाइड बाई ये क्या चलेगा, के की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा थ्री माइनस अल्फा टू। के की वैल्यू 2 पुट करेंगे और के की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2 पुट करने पे आएगा कितना आएगा,
टू पुट करो, 8 - 1 7 अल्फा, 7 - अल्फा 6, और ये आएगा 3 पुट करेंगे तो अल्फा 11 - अल्फा 10, ये तो आएगा। ये अपने से इसकी वैल्यू पूछी है। अल्फा के क्या है, बेसिकली अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 निकालने के लिए अल्फा के लिखना पड़ेगा। अल्फा के जो दे रखा है वो दे रखा है e⁻आई के पाई/7। लेकिन जो अपनी वैल्यूज है ना वो कहाँ तक गई है देखो, अल्फा 13 तक गई है सर, कहाँ तक गई है, अल्फा 13 तक, जब ये 7 तक जाता है। तो क्या मैं इसे अल्फा के इजिकल टू e⁻आई/2 के पाई/14 लिख सकता हूँ क्या? सर लिख सकते हो। और आपने ये पढ़ा था कि इसके जो रूट होते हैं ना, एक तो 1 होता है, जब तुम के की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो क्या आएगा 1। के की वैल्यू कहाँ तक जाती थी याद है? के की वैल्यू जाती थी 0 1 2 3 एंड 13 तक। लेकिन 14 वैल्यूज है, ये पुट करते थे, कुछ याद आया क्या? इसमें वन, जब के की वैल्यू 0 पुट करेंगे 1 आएगा, के की वैल्यू 1 पुट करेंगे ना तो क्या आएगा e⁻आई/2 के पाई/14, उसको अपन अल्फा मान देंगे, तो अल्फा स्क्वायर आएगा अल्फा। ये रूट याद है जो पढ़ते थे जब आते थे, अल्फा की पावर कहाँ तक जाएगा 13 तक जाएगा। याद आया? तुमने इस चीज में एक सीखा था क्या, कि ये जितने भी रूट आएंगे ना ये क्या बनाएंगे, एक रेगुलर पॉलीगॉन बनाएंगे, याद है रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब ये इस टाइप का जो भी रेगुलर पॉलीगॉन होगा एन टाइप्स का, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो बेसिकली जो अल्फा 2 - अल्फा 1 है ये रेगुलर पॉलीगॉन की क्या है, साइड। ये भी क्या है साइड, ये भी क्या है साइड, तो ये साइड ही तो है। तो मैं मान लेता हूँ इस रेगुलर पॉलीगॉन की साइड क्या होगी, ए होगी, क्या होगी, ए होगी, तो सभी इक्वल होंगे। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, कितने टाइम्स ए हो गई, 13 टाइम्स ए हो गई, डिवाइड बाई, ठीक है। ये भी तो साइड क्या है, ए प्लस ए, क्या है, ए प्लस ए, तो ये कितने टाइम्स हो गई बताओ, ये कितने टाइम्स हो गई, 3 टाइम्स हो गई, 13 टाइम्स हुई क्या, कितने टाइम्स हुई बताओ भाई। अल्फा 2 - अल्फा 1, तो अल्फा 2 से लेके अल्फा 3 - अल्फा 2, 13 टाइम्स हो गया अल्फा 1, 12 टाइम्स हो गए, सॉरी 12 टाइम्स, सॉरी गलती कर दिया, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसे करके 12 टाइम्स हो गया ना। ये देखो अल्फा 1 1 टाइम, ए 1 टाइम, अल्फा 12 12 टाइम, तो 12 टाइम्स हो गए, क्लियर। और ये कितने टाइम्स हो गए, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, ए से क्या हो गया कैंसिल, आंसर कितना आ गया 4, ये अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या, कोई डाउट? ये 12 टाइम्स आएगा, क्लियर। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन जो अपना है क्वेश्चन नंबर 3 है ना, जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स नंबर का है, किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया, ओमेगा, अच्छा ये अपना एक क्या है, e⁻आई/2 पाई/3 है, कितना e⁻आई/2 पाई/3, ओमेगा पता है ना क्या होता है, e⁻आई/2 पाई/3। तो इसने दिया है कि a+b+c=x, दिस इज इक्वल टू वाई और दिस इज इक्वल टू जेड, तो हमको इसकी वैल्यू पूछिए। अच्छा मोड ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, x × x बार, क्योंकि x जो दिया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, क्या दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है a+b+c, x बार क्या हो जाएगा, a बार+b बार+c बार, सही है क्या। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a × a बार मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर मोड ऑफ सी स्क्वायर प्लस a बार b a बार c a बार c b बार, सो ऑन, ठीक है, क्लियर है। ऐसे मोड ऑफ वाई स्क्वायर भी निकालना है, ये रहा मोड ऑफ वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा y × y बार, तो y × y बार क्या हो जाएगा, a+b ओमेगा+c ओमेगा स्क्वायर a बार+b ओमेगा का बार प्लस c ओमेगा स्क्वायर का बार, तो ये भी क्या आएगा, मोड ऑफ ए स्क्वायर भी मिलेगा, क्योंकि देखो a × a बार मोड ऑफ ए स्क्वायर होता है, मोड ऑफ बी स्क्वायर भी मिलेगा, मोड ऑफ सी स्क्वायर भी मिलेगा एंड सो ऑन। ऐसे z × z बार भी मिलेगा, उसमें भी सो ऑन, मल्टीप्लाई कर लोगे। ये देखो इसको गिवन क्या है, दिस, तो इसमें थ्री थ्री टाइम्स आएगा ना, 3 टाइम्स a² + b² + c² और बाकी के देखना,
कैंसिल आउट हो जाएंगे सब कुछ, ठीक है। कोशिश करके देखना हो जाएगा। और नीचे क्या है, मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ सी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी अपनी वैल्यू 3 आंसर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है पीएनसी का, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कौन, n1 n2 n3 n4 n5 और इक्वल टू भी, आपस में इक्वल भी नहीं और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। इन सभी का सम 20 है, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं, क्लियर। तो देखो, अगर मैं n1 को क्या मान लूँ, लेमडा 1 प्लस 1, n2 को लेमडा 2 प्लस 2, n3 को लेमडा 3 प्लस 3, n4 को लेमडा 4 प्लस 4 और n5 को लेमडा 5 प्लस 5। और लेमडा आई जो है वो 0 है, 0 से बड़े हैं। एंड इस तरीके से है कि लेमडा 1 जो है इक्वल टू लेमडा 2 इक्वल टू लेमडा 3 इक्वल टू लेमडा 4 इक्वल टू लेमडा 5। क्यों, क्योंकि देखो देखो लेमडा 1 कुछ भी लो, लेमडा 2 उसके बराबर या उससे बड़ा ही लेंगे, क्लियर है, लेमडा 1 से। तो n1 ऑटोमेटिकली जो है n2 से क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा ना, क्लियर। अब देखो क्या हो गया, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 प्लस लेमडा 4 प्लस लेमडा 5 इज इक्वल टू 5 हो गया। n1 n2 n3 4 5 की वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर लेमडा की फॉर्म में। अब केस बना लेते हैं। केस कैसे बनेंगे, देखो 5 है ना, तो 5 ले लो। एक केस तो ये बन जाएगा, लेमडा 5 5 ले लो, ये 0 ले लो, 0 ले लो, 0 ले लो, 0 ले लो। दूसरा केस बन जाएगा 4 ले लो, 1 ले लो, 0 ले लो, 0 ले लो, केस 2, ठीक है। एक हो सकता है 2 3, ठीक है, केस 3। एक क्या हो सकता है 1 1 3, सही है। एक 1 1 3 5 हो गए ना। एक हो सकता है 1 2 2 4 5। एक हो गया 1 1 2। एक हो गया 1 1 1 2 6। एक हो गया 1 1 1 1 7। तो अपना आंसर 7 आएगा, ठीक है। टोटल केस कितने होंगे, 7 होंगे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन पीएनसी का, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A pack contains n cards numbered from 1 to n। एक कार्ड पे 1 लिखा है, एक कार्ड पे 2, एक पे 3, ऐसे n तक। Two consecutive numbers card are removed from the pack and the sum of the numbers on the remaining cards is 1224। If the smaller of the card on the removed card, मतलब जो दो कार्ड हटाए गए उसमें जो छोटा वाला नंबर है वो k है, ठीक है, और कॉन्जिक्यूटिव कार्ड्स हटाए गए हैं, तो बताओ। तो एक बार बताओ, जो रिमेनिंग कार्ड है उनका सम कितना बताया, इतना। अपने को पता है कि कार्ड्स क्या क्या लिखे हुए हैं, 1 2 3 एन लिखे गए हैं। अगर मैं सबसे बड़े कार्ड हटा दूं ना दो, तो सबसे मिनिमम सम आएगा। तो मिनिमम सम क्या आएगा, 1 2 3 प्लस दो सबसे बड़े कार्ड हटा दो, ये सबसे मिनिमम होगा। लेकिन उसने कितना बोला है, 12 24। सबसे मैक्सिमम सम कितना होगा जब मैं सबसे छोटे वाले नंबर हटा दूं, मतलब मैं नंबर हटा दिया 3 प्लस 4 प्लस एन, सही है। अब देखो एन की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से रेंज आ जाएगी अपने एन की। ये कितना हो गया, n-2 n-1/2। और ये आ गया, टोटल टर्म्स कितने हैं, n-2/2 और फर्स्ट टर्म 3 और लास्ट टर्म n। यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 49 से 51। ये आपको सोल्व करना है, क्योंकि ठीक है। और n इजकल टू क्या आ जाएगा, 50। n की वैल्यू 50 आ गई। अब उसने बोला कि दो कार्ड्स कॉन्जिक्यूटिव हटाए गए हैं, दो कार्ड्स कॉन्जिक्यूटिव हटाए गए हैं। तो पहले वाला कार्ड मैंने मान लिया के हटाया गया होगा और दूसरा वाला के प्लस 1 हटाया होगा, सही है। तो दोनों का सम क्या होगा, 2 के प्लस 1, सही है। दोनों का सम कितना होगा, 2 के प्लस 1। अगर वैसे टोटल सम होता तो कितना होता, n n+1/2। ये टोटल n कार्ड्स का सम है, इसमें से मैं अगर 2 के प्लस 1 सम हटा देता हूँ, तो ये छोटा वाला कार्ड है और ये बड़ा वाला कार्ड है, ठीक। तो कितना आया, 1224 आया, उसने ही बोला था। n की वैल्यू 50 पुट करो, तो यहाँ से हम मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, k की। तो k की वैल्यू क्या मिलेगी, 25। तो अपने से पूछा क्या था, k की वैल्यू 25, तो 25 - 20, अपना आंसर क्या आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा, 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम का, क्वेश्चन नंबर 6। बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9
एक्स की पावर 9 का कोएफिशिएंट क्या है इसमें बताना है। तो अब आप खुद सोच के देखो, जैसे यहाँ एक 1 + x⁴ भी होगा कहीं नहीं। अगर ये x की पावर 9 वाला टर्म है, ये सभी की 1 1 1 1 1 वाली टर्म से इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या मिलेगा, x की पावर 9 होगा। इसका मतलब x की पावर 9 वाला जो टर्म है, बाकी सभी की 1 1 वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो। ठीक है, तो एक केस तो ये हो जाएगा कि 9 खुद 9 आ जाएगा, सही। एक हो जाएगा कि x की पावर 8 वाला जो टर्म है, वो किसी भी एक एक्स, इस एक्स से तो क्या हो जाए मल्टीप्लाई, इस एक्स से, और बाकी की सभी की 1 1 1 टर्म से मल्टीप्लाई हो जाए। तो मतलब एक्स की पावर 8 वाला टर्म किससे मल्टीप्लाई हो जाए, इस वाले एक्स से, और बाकी सभी की टर्म, सभी की जो बाकी जो बच गई उसकी 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब 8 + 1 बन सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है कि जो 7 वाली टर्म है ना, एक्स की पावर 7 वाली टर्म, इसके अंदर एक्स की पावर 7 वाली टर्म होगी, वो x² वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाए, किससे हो जाए, x² वाले से, तो 9 बन जाएगा, और बाकी सभी जो भी बच गए उसमें 1 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब 7 + 2, 6 + 3 वाला हो सकता है, और 5 + 4 वाला हो सकता है, और 4 + 5 वाला नहीं हो सकता। वही बात होगी ना कि 5 4 वाले से हो गया, 4 5 वाले से हो गया, बाकी सबकी 1 1 1 1 से कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया। और क्या हो सकता है, अब तीन तीन में भी तो बन सकते हैं, एक तो 9 1 1 के जोड़े में, 2 2 के जोड़े में, तीन तीन के में क्या क्या बन सकता है, कि जैसे ये 5 है, 5 3 और 1, मतलब ये एक्स की पावर 5 वाली टर्म इस x³ वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाए, इस वाले से, और एक एक्स वाले से मल्टीप्लाई हो जाए, एक्स वाले से। ठीक है, तो एक ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, एक 1 + 2 + 6 हो सकता है, मतलब एक्स वाली टर्म x² वाली टर्म और एक्स की पावर 6 वाली टर्म हो जाए। ठीक है, और कुछ हो सकता है क्या, x² x³ और x4, ये भी तो हो सकता है, और बाकी सब 1 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आंसर आ जाएगा अपना, क्या आ जाएगा 8। इसमें हिट एंड ट्रायल मतलब ऐसे ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो अगला क्वेश्चन है वो जे एडवांस 2025 में ही आया है। देखो, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसे करके इतने टर्म्स है। ठीक है, कितने टर्म हो, 60 से स्टार्ट हुई 118 तक गई, क्लियर है, सही है। तो अब बताओ, अपने को कोसेक 1 की वैल्यू बतानी है, मतलब अपोन में अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके जनरल टर्म लिखते हैं, याद है सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं इसकी जनरल टर्म। ये 60 है, और ये 62 है, और देखो 60 है 62 है, इसका मतलब आगे 64 होगा, इसका मतलब 2 के मल्टीपल में है। तो क्या मैं इसे 1 अपॉन फर्स्ट टर्म 1/sin 2r लिख दूं, 2r लिख दूं, और 2r डिग्री, तो ये साइड वाला क्या है, 2r + 1 डिग्री है ना। अब मुझे ये बता दो कि r की वैल्यू कहाँ से जा रही है, 30 से जा रही है, क्योंकि देखो जैसे r की वैल्यू 30 रखूंगा 60 तक पहुंच गया, और ये 118 कब तक जाएगी, r की जगह क्या पुट करूँ कि 118 तक जाए, 59 पुट कर देता हूँ। तो यही तो जनरल टर्म है, देखो 30 से 59 तक, क्लियर है क्या, सही है। अब आपको पता ही है, कभी भी ऐसे समेशन आ जाए तो मैं इसको डिफरेंस निकाल डिफरेंस क्रिएट करूंगा, क्या करूंगा, डिफरेंस क्रिएट, ताकि वो कैंसिल आउट होने लग जाए। ठीक है, डिफरेंस क्रिएट करूंगा मैं इन दोनों का, तो मैंने ऊपर क्या किया, सिग्मा ऊपर लिख दिया sin 2r + 1 तो है ही। ठीक है, 2r + 1 तो है ही, इसमें से अगर 2r माइनस कर दूं, देखो 2r + 1 में से 2r माइनस करेंगे तो ये क्या हो गया, sin 1 डिग्री हो गया, लेकिन sin 1 डिग्री तो यहाँ था ही नहीं, तो मुझे sin 1 डिग्री क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब सही है क्या, sin 1 डिग्री मैंने क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अपॉन में कितना है, sin 2r अब देखो, है ना, बड़ी टर्म में से छोटी वाली टर्म माइनस करते हैं, याद है, क्लियर है। अब देखो, sin a - b का फॉर्मूला लगा दो, r = 30 59, sin a - b कहता है sin a cos b माइनस cos a sin b, अपॉन में sin 2r डिग्री, ये डिग्री में चल रहा है सब कुछ, ठीक है, साइन सभी डिग्री में है, 2r + 1 डिग्री, और ये हो गया कोसेक 1 डिग्री, 1/sin डिग्री कोसेक 1 डिग्री।
कोसेक 1 डिग्री समेसन अच्छा 59 है। ठीक है, स्प्लिट कर दो। आर इज इक्वल टू 30 से 59 तक स्प्लिट कर दो। ये वाला हो गया, इससे डिवाइड, तो ये बन गया कोट 2r डिग्री, माइनस ये बन गया कोट 2r+1 डिग्री, 2r+1 डिग्री। अब मैं वापस इसे क्या कर दूंगा, ओपन कर दूंगा, वापस ओपन कर दूंगा, मतलब समेशन ओपन कर दो। समेशन ओपन करने के बाद करो करो, सबसे पहले क्या पुट करोगे, 30, तो ये हो जाएगा कोस 60 डिग्री, माइनस ये 30 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 और इसको कोट, सॉरी कोट, तो ये हो जाएगा कोट 61 डिग्री। सही है, प्लस समेशन मतलब प्लस, अब आर की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 31। जैसे 31 पुट करोगे तो ये आएगा कोट 62 डिग्री, माइनस कोट 63 डिग्री। ऐसे करते करते लास्ट में जब तुम क्या कहोगे, 59 पुट करोगे या, तो ये बनेगा कोट 118 डिग्री, माइनस कोट 119 डिग्री। सही है क्या, क्लियर है, बात समझ में आई? तो तुम यहाँ से क्या समझे, मतलब कैंसिल आउट कैसे हो रहा है। कैंसिलेशन देखो ऐसे होगा, ये जो वैल्यू है ना ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कोट 180 - 61, ठीक है, जो कि होता है माइनस का कोट 61। सही है, ये माइनस का कोट 61 और ये हो जाएगा प्लस का कोट 61, कैंसिल आउट। ऐसे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो सभी ऐसे इधर से इधर तक सब कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ये। तो अल्फा इजकल टू अपना क्या आ गया, कोसेक 1 डिग्री और कोट 60 डिग्री। सही है, अपने से पूछा क्या था, कोसेक 1/अल्फा, तो अपन कोस 60 को वाले जाते हैं, तो ये हो जाएगा tan 60 इजकल टू कोसेक 1/अल्फा, और इन दोनों का क्या पूछा है, स्क्वायर। ये होता है √3, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है स्ट्रेट लाइन और सर्किल दोनों का मिक्स क्वेश्चन, जो कि प्रॉपर्टी बेस्ड है, जो कि जेईई मेंस में आने के योग्य है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर ए ट्रायंगल whose two vertices lie on the x-axis and this line। ऐसे बोला गया है कि एक साइड तो इस एक्स एक्सिस पे लाई करती है और एक साइड लाई करती है, मतलब ऐसे मान लेते हैं कोई भी एक लाइन है अपनी x+y+1, इसके ऊपर कोई साइड लाई करती है, ठीक है। मतलब एक तरीके से ऐसे समझ लो कि ये है, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपनी x+y+1 लाइन है, ठीक है, क्लियर है। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल 1,1, इसका जो ऑर्थो सेंटर है ना वो क्या है, 1,1। देन इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस, मतलब ये वर्टिसेस हो गए, इससे पास करने वाले एक सर्कल के अपने को, सॉरी, एक सर्कल के अपने को इक्वेशन फाइंड करनी है, क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। बेसिकली देखो, ऐसा एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये x+y+1 मान लेते हैं, और तो सेंटर अपना 1,1 है, और ये वाला एक सर्किल है जो इनमें से पास कर रहा है। बताओ कैसे कर सकते हैं, है कुछ आइडिया। तो एक प्रॉपर्टी होती है, मिरर इमेज ऑफ, मिरर इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर, मिरर इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर अबाउट साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल लाइज ऑन सर्कम सर्किल, सर्कम सर्किल। तो मतलब 1,1 की जो इमेज है किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, क्या हो जाएगी, 1,-1, सीधी बात है। तो ये किस पे लाई करेगी, सर्कम सर्किल पे। सर्कम सर्किल क्या होता है, जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करे। अच्छा, इसके अबाउट इसकी इमेज होगी, वो भी यहाँ लाई करेगी। तो वो कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालते हैं याद है, x-1/1, y-1/1 इजिकल टू माइनस का 2, पॉइंट इसके अंदर पुट कर देंगे, तो 1+1+1/1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2,
और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो मतलब -2, 2 इस पे लाई करेगा, सही है। 2 पॉइंट तो हो गए सर्कल के लिए, क्या क्या 2 पॉइंट। एक ऐसा सर्कल जो पासिंग थ्रू -2, -2, कोमा 1, -1। तीसरा पॉइंट और कैसे लेके आए, तीसरा पॉइंट कैसे लेके आए, अरे इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट भी तो इस पे लाई करेगा। तो x की वैल्यू जब क्या पुट y की वैल्यू क्या पुट कर दे 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी -1, 0। तो -1, 0 भी कहाँ से पास करेंगे, तो 3 क्या आ गए अपने पास, पॉइंट आ गए। और मुझे क्या निकालना है, सर्किल। तो यार आता ही है ना तुमको, x² + y² + 2gx + 2fy + c। 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, सोल्व कर लोगे। या फैमिली ऑफ सर्कल से भी निकाल सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये काम तुम्हारा खुद का है, ठीक है। y² + x + 3y, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन, तो अगला जो क्वेश्चन है वो किसका है, वही लाइन और सर्कल का। लाइन y = mx + 1 इंटरसेक्ट द सर्कल, इस सर्कल को इंटरसेक्ट करती है एट द पॉइंट P and Q। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ हैज x कोऑर्डिनेट, देन विच ऑफ द वन फॉलोइंग, m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये देखो, ये सर्कल है, इसका सेंटर 3, -2, क्या है 3, -2। ये मिड पॉइंट मान लिया, और मिड पॉइंट पे ही ये कोड को ऑलवेज क्या करता है, कट करता है। -3/5 कोमा अल्फा क्यों मानना है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ये दे रखा है। अच्छा, ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है, तो इस पे लाई करा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, अल्फा = m × -3/5 + 1। तो मतलब ये जो, इसे मान लेते हैं अपन ए पॉइंट। तो ए पॉइंट जो आ गया ना वो -3/5 -3/5 m + 1 आ गया, सही है क्या। अब आपको पता ना कि ये जो पॉइंट होगा ओ ओ, ये जो लाइन होगी ये पी क्यू की क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो मतलब इन दोनों की स्लोप का क्या होगा, प्रोडक्ट -1 होगा। तो ये सीधी सी बात है। तो इसकी स्लोप, लाइन की स्लोप तो क्या है, पी क्यू की स्लोप तो कितनी है, एम है। प्रोडक्ट इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, इसकी स्लोप हो जाएगी y2 - y1। तो मतलब -3/5 m + 1 माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन -3/5 y2 - y1 x2 - x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। यहाँ से क्या निकालेंगे अपन, m की वैल्यू। बस m की वैल्यू तो पूछिए। यहाँ से जब तुम m की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या है कि m = 2 और 3, दो आएंगे क्योंकि m में क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक। 2 और 3 आएगी, 2 and 3, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्वेश्चन है वो है इलिप्स एंड पैराबोला का मिक्सचर, ठीक है। इसमें दिया है सपोज द फोकाई ऑफ द इलिप्स आर आर F1 एंड F2। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, फोकाई निकाल ही लेते हैं, ठीक है। क्या निकाल लेते हैं, फोकाई निकाल ही लेते हैं। क्या आएगा बताओ। सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, ए की वैल्यू पता है कितनी, 3, ठीक है। और बी की वैल्यू √5। ई की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू निकालनी है। तो ई का फॉर्मूला तुमको आता ही है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, 1 - b² / a²। यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, और फिर ए ई क्या हो जाएगी, फोकाई। ए क्या हो जाएगी, फोकाई। तो ए आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2, ये करना है खुद को, ठीक है। क्या आ जाएगा 2, तो इसकी फोकाई जो हो गई ना, F1 क्या लेनी है, पॉजिटिव वाली। तो इसका मतलब 2, 0 तो F1 हो गई, मतलब ये वाली फोकाई हो गई। और F2 वाली नेगेटिव वाली मतलब -2, 0, मतलब ये एलिप्स यही तो है, 2, 0 -2, 0, ठीक है। एलिप्स है विद टू पैराबोला, P1 और P2 दो पैराबोलाज हैं विद कॉमन वर्टेक्स 0। P1 की बात करते हैं सबसे पहले, उसकी फोकाई क्या है, F1, 2। एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स क्या है, 0, 0, और फोकाई कितनी है, 2, 0। तो ये क्या हो गया, y = 8x हो गया ना। क्या हो गया, P1 क्या हो गया अपना, y = 8x, y = 8x। बात समझ में आ गई। अरे कैसे हुआ पता है ना, ये 0, 0, तो a की वैल्यू क्या है 2, तो 4ax, 8x। क्लियर है। T1 इज टेंजेंट टू द P1। P1 के जो भी टेंजेंट होगी ना वो कैसे आएगी, y = m दे रखा है कुछ, m1 दे रखा है, m1 इज द स्लोप ऑफ T1, ठीक है। तो m1x प्लस a/m होता है, याद है, y = mx।
प्लस ए बाई एम। तो ए बाई एम, ए कितना है, ए टू, ए कितना है 2 है, बाई एम 1। क्लियर है क्या? सही है सर। और जो टेंजेंट है ये कहाँ से पास करती है देखो, T1 with the tangent P1 to and T2 with the tangent P2 through F1, 0। तो इसमें दे रखा है let T1 with the tangent to P1 which passes through, इस पॉइंट से पास करती है। ये जो टेंजेंट है ये कहाँ से पास करेगी, 2 इंटू एफ टू कितना था अपना -2, -2, 0 मतलब -4, 0 से ये पास करती है, सेटिस्फाई करा दो। 0 माइनस का 4m1 प्लस 2m1। ठीक है, तो यहाँ से m1 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2 आ गई। T2 देखो, T2, T2 विद द टेंजेंट P2। तो P2 निकालने के लिए अपने को क्या बताना पड़ेगा, P2 है क्या, P2 है कॉमन वर्टेक्स तो 0, 0 है, एंड फोकाई क्या है 2f2, 0 मतलब 2f2, 0, 2f2 मतलब -4, 0 इसका क्या है P2 का फोकाई। तो इसका मतलब ये हो गया y इजकल टू माइनस का 16x, यही तो हुआ -4x। तो 4, और ये भी क्या है, a भी कितना है -4 इंटू 16 हो गया ना। तो इसकी टेंजेंट होगी वो क्या होगी, y इजकल टू m2x माइनस का a बाई एम, क्योंकि a क्या हो गया, नेगेटिव का हो गया, तो क्या आ जाएगा -का 4/m2। और ये कहाँ से पास करती है बताना, P2 पासेस थ्रू F1, 0 मतलब 2, 0 से, कहाँ से पास करती है 2, 0 से, पुट करा दो 0, 2m2 -4m2। तो m2 की वैल्यू क्या आ गई, √2, क्या आ गई √2। क्लियर। तो देखो प्लस माइनस का कोई वो नहीं है दिक्कत, तुम माइनस ले लो प्लस ले लो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे जाके क्या करना है अपने को, स्क्वायर करना है। तो देखो स्क्वायर कर दो, तो क्या आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 4, अपना आंसर आ गया। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये अपने